BLII 012 CLS क्वेश्चन 50 2 घंटे टाइम। और इसके फुल क्वेश्चन, इसके सारे सारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमें इसके नीचे दिए हुए हैं। ये देखो PDF टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन की डिटेल से चालू करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रयोजन है। पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा यह असत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रयोजन नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेन है। पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि पुस्तकों को उसके विषय के अनुसार एक तारांकित और उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करना, न कि उसके भौतिक रंग वर्ण के अनुसार या पाठक को वांछित जानकारी आसानी से खोजने में सहायता करना है। उपयोगी अभिलक्षण क्या है? यह एक विषम विषय है। उपयोगी अभिलक्षण क्या है? एक विषय है, यानी कि एक सब्जेक्ट है। किसी भी पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण हेतु विषय सब्जेक्ट सबसे उपयोगी अभिलक्षण है। वर्गीकरण प्रणाली जैसे कि डेवी दशमलव वर्गीकरण DDC पुस्तकों को उसके विषयगत सामग्री के आधार पर समूहित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, विचार वस्तु का अनुवाद क्या है? यह वर्ग संख्या है। इसकी एक्सप्लेन है। किसी भी पुस्तक के विचार वस्तु विषय के कृत्रिमिक भाषा में अनुवाद को वर्ग संख्या या क्लास नंबर कहा जाता है। एक कोड या संकेतन होता है जो सेल्फ क्रम स्थापित करने और पुस्तक की सामग्री को साक्षिक रूप से इंगित करने के लिए उपयोगी किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, आख्यावार वर्गीकरण। इनके बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही है। अब इनकी डिटेल देखते हैं। समान विषय की पुस्तकें पृथक हो, भाई जो एक सब्जेक्ट की पुस्तकें एक तरफ रखी हो। सेकंड क्वेश्चन, विभिन्न विषयों की पुस्तकें एक साथ रखी जाए यदि उसके शीर्षक समान या आसपास है। चौथा, यह एक असहायक क्रम में परिणत हो जाएगी क्योंकि उपयोगकर्ता आमतौर पर विषय के आधार पर किताबें खोजता न कि शीर्षक के आधार पर। पूर्ण परिगणनात्मक पद्धति 1 2 3 4, इनका आंसर 1 सही है। 1 2 और 4, इस यानी कि 3 गलत होगा। हम ढूंढते हैं क्या क्या। वर्गीकरण की पूर्ण परिगणना पद्धति के लिए निम्नलिखित सत्य है। विषयों के लिए पूर्ण निर्मित वर्ग संख्या। सेकंड, अनुसूची सुदृढ़ होती है क्योंकि उन्हें हर संभावित विषय को सूचीबद्ध करना। इसका चौथा होगा, सुदृढ़ होती है, संख्याएं सुदृढ़ होती है। इस पद्धति में संख्याओं को सुलेखित नहीं करना पड़ता बल्कि सीधे अनुसूची से चुना जाता है, इसलिए यह असत्य है। CC7 वर्गीकरण पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका उत्तर है मुक्त पक्षात्मक विश्लेषणात्मक। एक्सप्लेन है। इसका कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण मुक्त पक्षात्मक विश्लेषण वर्गीकरण पद्धति, जिसका अर्थ है कि विषयों को वर्गीकृत करने के लिए पूर्ण निर्मित वर्गों के बजाय विश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सत्य या असत्य बताइए। DDC प्रलेखा को उसके शैक्षणिक अनुशासनों के अनुसार विभाजित करता है, यह सत्य है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रणाली विषयों को मुख्य शैक्षणिक अनुसार जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान आदि के आधार पर व्यवस्थित करता है। ये कुछ क्वेश्चन है सत्य असत्य के। DDC में समस्त अंकन दशमलव अंकन होता है, सत्य है। DDC प्रणाली में पूरी तरह से दशमलव अंकों का उपयोग करती है, जिसमें मुख्य वर्गों से लेकर उपविभाजनों तक सभी सत्रों को पर अंकों को दशमलव
बिंदु के लिए बाद दर्शाया जाता है। डीडीसी का संस्करण 19 के खंड 1 में सापेक्ष अनुक्रमणिका है, यह असत्य है। डीडीसी के 19वें संस्करण में खंड 1 में परिचालनात्मक सामग्री और सहायक सारणी थी। सापेक्ष अनुक्रमणित खंड 3 में स्थित है। यूडीसी का पूर्ण रूप बताएं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशंस। यूडीसी का पूर्ण है यूनिवर्सल डेसिमल क्वालिफिकेशन है, जो डीडीसी पर आधारित एक विस्तृत वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 10, असत्य असत्य बताइए। गणित ओलंपियाड में भाग लेने हेतु चयन के किसी कक्षा के छात्र को उसकी भाषा प्रभावित के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। गणित ओलंपियाड में चयनित के छात्रों का विभाजन मुख्य रूप से उसके गणितीय क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए, न कि भाषा प्रभावित जैसे गैर प्रशासनिक कारकों में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तकालय वर्गीकरण के कारण कार्य पहला, दूसरा और चौथा आएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण के मुख्य कार्यों में सूचना है पुनः प्राप्ति, निदान व्यवस्था और पुस्तकों को उसकी आवंटित या अवस्थिति में पुनः रखना। वर्गीकरण ज्ञान का एक मानचित्र प्रदान करता है और पुस्तकों को एक सहायक क्रम में व्यवस्थित करता है, जिससे उपयोगकर्ता के लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। पुस्तकालय अधिग्रहण एक अलग पुस्तकालय संचालन जो वर्गीकरण को सीधा कार्य नहीं है। सीधा कथन देख लेते हैं हम, यह सत्य जो है। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को नियमित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि विषय जगत ज्ञान का क्षेत्र लगातार विस्तृत और विकसित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि पुस्तकालयों के इतिहास व पुस्तक को आप किसके अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे? पुस्तकालय विज्ञान। यह पुस्तकालय के एक विशिष्ट प्रकार कृषि पुस्तकालय के इतिहास से संबंधित है, जो पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में आता है। अव्यवस्था को लाने की प्रक्रिया वर्गीकरण है। क्रम वर्गीकरण का उद्देश्य अव्यवस्था या अस्त व्यवस्था में क्रम लाना है, जिससे सामग्री को तारांकित और सुसंगत तरीके से व्यवस्थित किया जाए। असत्य या सत्य बताएं। पुस्तकालय वर्गीकरण में हम प्रलेखों के स्वरूप का ध्यान रखते हैं, यह बात सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेखों के स्वरूप भौतिक रूप से पुस्तक, पत्रिका, माइक्रोफिल्म के आधार पर आवश्यक समायोजित किया जाना चाहते हैं। ऐसे ही सत्य असत्य बताना। डीडीसी का 19 में 7 सारणियां हैं, यह बात सत्य है। ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशंस के 19वें संस्करण में 7 सहायक सारणी है, यानी कि 7 टेबल है। कोलन वर्गीकरण किसके ने किया था? आर रंगनाथन ने। कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास डॉक्टर आर.एस. रंगनाथन ने किया था। यह एक पहली विश्लेषण या संश्लेषणात्मक वर्गीकरण प्रणाली है, जिसका पहला संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। वर्गीकरण में समूहन और अव्यवस्थापन समाविष्ट होता है, यह सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण का मूल उद्देश्य पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को उसकी विषय वस्तु के आधार पर समूहित करना है, एक व्यवस्थित क्रम में स्थापित करना, ताकि उन्हें आसानी से खोजा और प्राप्त किया जाना चाहिए। यह भी है सत्य और सत्य बताना। पुस्तकालय वर्गीकरण किसी प्रलेख के विषय को उसकी प्राकृतिक भाषा से एक कृत्रिम आकलन में अनुवाद करने का साधन है, बिल्कुल ये बात सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण में किसी दस्तावेज के विषय को एक कृत्रिम या मानकीकृत अंकन प्रणाली जैसे दशमलव वर्गीकरण, कोलन वर्गीकरण में अनुवादित किया जाता है। यह आकलन एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में है,
जो भौतिक व्यवस्था को निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 22। पुस्तकालय में सामयिक पत्र पत्रिकाओं को उसकी संख्याओं के अनुसार वर्णांकित वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह बात भी सत्य है। तकरीबन असत्य और असत्य वाले सवालों का सत्य ही आता है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को आमतौर पर पुस्तकालयों में उसके शीर्षक के अनुसार वर्गानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, न कि विषय व आकलन संख्या आधार पर, क्योंकि वे नियमित रूप से जारी होता है। उसकी पहचान शीर्षक से आसान से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23। वे सुदीर्घ पद्धतियाँ जो वर्ग संख्याओं के साथ विषयों की सुव्यवस्थित सूची प्रदान करती है उसे परिगणनात्मक पद्धति वे विस्तृत प्रणाली है जो विषयों की एक पूर्ण निर्धारित और सुव्यवस्थित सूची प्रदान करती है, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए एक विशिष्ट वर्ग की संख्या होती है। उपयोगकर्ता को बस सूची में सही विषय और उसकी संख्या ढूंढनी होती है। क्वेश्चन नंबर 24। किसी पुस्तकालय के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण पद्धति का विनियमित वैषम्य निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाता है? इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसी भी पुस्तकालय के लिए उपयुक्त वर्गीकरण पद्धति का चयन करते समय संकलन का आकार, विषय, संकलन की प्रकृति, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की जरूरत और पद्धति की पुनरीक्षण नीति, समय के साथ अपडेट होने की क्षमता, इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। डीडीसी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसमें 3 और 4 सत्य नहीं है। डीडीसी के बारे में सत्य नहीं है। इसे एक भारत में प्रकाशित किया गया है। यह भारत में नहीं, अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। इसे एस.आर. रंगनाथन द्वारा अभिलिखित किया गया है। डीडीसी एक विश्लेषण पद्धति है। इसे हिंदी में अनुवादित किया जा चुका है, इसलिए यह एक सत्य है। डीडीसी में मेडलवी डेवी ने अभिलिखित किया था, आर.एस. रंगनाथन ने नहीं। डीडीसी ने किसको प्रकाशित किया था? मेडलवी डेवी ने। सत्य व असत्य बताओ। डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। यह बात बिल्कुल सत्य है। डीडीसी में दशमलव संख्याओं को प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि नए विषयों को इन संख्याओं का प्रयोग कर सरलता से निरूपित किया जाता है। सत्य है। डीडीसी में सारणी 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान करें। सारणी, इसकी 7 सारणी है। पहली सारणी को दर्शन व सिद्धांत कहते हैं। तीसरी सारणी में शब्दकोश और विश्वकोश दिए जाए और 5वीं सारणी में दिया हुआ है कर्मिक प्रकाशन और 7वीं सारणी में अध्ययन और अध्यापन।